नहीं है, ऐसा नहीं है कि खैर वोट देने में भी आप कितना ही सोच लोगे, क्योंकि प्रायोरिटी तो ये किसी की भी नहीं है। बट हाँ, हमारे देश में मुद्दे जितने हम जाति को लेके, धर्म को लेके, इसको लेके, उसको लेके जैसी बातें चलती हैं, वहाँ जितना लोग सपोर्ट दिखाते हैं, अगर उतना ही कंसर्न जो है वोट देने वाला व्यक्ति या सभी जो है मिलकर के रोजगार पे दें तो चीज़ें बदल जाएं। बट क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना, मैं कुछ खास आपकी मदद इस चीज़ में कर पाऊंगी। हम भी चले जाते हैं टिकट करा करके प्रोटेस्ट करने, बट होता तो वही है जो गवर्नमेंट को करना होता है। हाँ, हमने चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन किया था लास्ट क्लास में। आज हम जो है, हाँ अच्छा साक्षी, हाँ थैंक यू सो मच रिया। मैंने एक्चुअली ज़्यादा काम एक हफ्ते कर लिया था, उस चक्कर में मेरी 2 हफ्ते तक तबीयत खराब रही, फिर रिकवरी में टाइम लगा। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, अभी भी कम आ रही है या ठीक है अब तो? है भाई कोमल, चलिए शुरू करें। व्यक्तिगत अंतर या व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है एक अच्छा शब्द होगा यहाँ पर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत मजेदार टॉपिक है। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें इस टॉपिक को पढ़ करके रिजॉल्व हो जाती हैं और आपके पेपर में तो ये आता ही है ना अनु? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, ठीक है सिद्धार्थ मैं अच्छी हूँ, आ जाओ पढ़ लो अब। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस होते हैं। कोई भी 2 लोग दुनिया में पूरी तरह से सेम नहीं हो सकते, अगर हो जाएंगे तो रोबोट कहलाएंगे, ह्यूमंस नहीं कहलाएंगे, है ना? जो लोग आपको लगता है कि मेरा दोस्त है, इसकी सोच मेरे से मिलती है, बिल्कुल मेरे जैसा है, इसको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मुझे भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वहां भी आप देखेंगे कि बहुत सारे अंतर होंगे आप दोनों के बीच में। और क्योंकि हम जेनेटिकली तो सेम बिल्कुल हो ही नहीं सकते, और एनवायरमेंट का भी फिर उसमें रोल है, और किसका इंटरेस्ट किस चीज में आए। इवन जो जुड़वा भाई बहन है या जुड़वा बहनें हैं, जुड़वा भाई हैं, वो भी पूरी तरह से सेम नहीं हो सकते। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, वैसे ही हम पूरी तरह से सेम नहीं हो सकते। तो यूनिफॉर्मिटी जिसकी हम बात करते हैं, वो यूनिफॉर्म से बना यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, यानी सब एक जैसे। तो एक जैसे पेन बनाए जा सकते हैं, ह्यूमंस नहीं बनाए जा सकते, इंसान एक जैसे नहीं बनाए जा सकते, है ना? फैक्ट्री से कोई प्रोड्यूसिंग रोबोट्स नहीं है, हम फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग रोबोट्स नहीं है, ह्यूमंस हैं हम, जिनमें अपने इमोशंस होते हैं, अपना जेनेटिक मेकअप होता है, फिर एनवायरनमेंट में वो जेनेटिक्स कैसे अनफोल्ड होंगे, कौन व्यक्ति कितना सेंसिटिव होगा। सेम एनवायरनमेंट किसी के लिए, बहुत खराब एनवायरनमेंट में रह करके कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रांग बन सकता है, दूसरा व्यक्ति हो सकता है टूट जाए। तो देयर इज अ डिफरेंस। इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तियों में भिन्नताएं यानी अंतर पाए जाते हैं। अब इस अंतर को नेगेटिव सेंस में हमको नहीं लेना है। मतलब क्या है, कोई भी 2 लोग दुनिया में बिल्कुल सेम हो, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये अंतर किस आधार पे हो सकते हैं? हमारे सेक्स के आधार पे हो सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स में अंतर पाए जाते हैं, फीमेल्स भी सारी एक जैसी नहीं होंगी, मेल्स भी सारे एक जैसे नहीं होंगे, यानी कोई भी 2 लोग दुनिया में एक जैसे होते ही नहीं है। तो अगर कोई कह रहा है कि भाई लड़कियां कमजोर होती हैं, तो भाई लड़कियों में तो फिर उदाहरण आपका कर्णम मल्लेश्वरी भी हैं, जो 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं। और कोई कह रहा है कि नहीं, जो लड़के हैं वो तो मतलब क्या कहें कि मतलब कोई लड़का है और रोता है तो वो तो बड़ी खराब बात है। नहीं, कुछ लड़के आपको वैसे भी मिल जाएंगे, ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे, अगर सही एनवायरनमेंट मिला है, कि वो इमोशनली वल्नरेबल भी हो पाते हैं, वो रो भी पाते हैं खुल के, वो अपनी बात भी कह पाते हैं, है ना? तो हर तरह के लोग हैं इंडिविजुअल्स। कोई भी 2 लोग पूरी तरह से वैसे भी सेम नहीं होते। तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां कमजोर हैं तो इनको घर के अंदर रखो। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं हैं, हर व्यक्ति का अपना पोटेंशियल है, आपको वो बाहर निकाल करके लाना है, और जो जिस चीज के लिए बेस्ट है। एक व्यक्ति है जिसकी बॉडी माइंड आर्मी के लिए सूटेबल है और उसको इंटरेस्ट भी है, तो उसको आर्मी में जाना चाहिए। एक व्यक्ति है जो किसी कंपनी में बैठ करके बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो वो वहां जाएगा। एक व्यक्ति जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, वो वहां जाएगा, और उसका इंटरेस्ट है, उसके अंदर वो क्षमता है, एप्टीट्यूड है। तो ये नहीं होगा कि अच्छा लड़कियों को फिर आप भेज दीजिए लड़ने के लिए। हाँ, तो बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई भी एक उदाहरण है। बायोलॉजिकली डिफरेंसेस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन डिफरेंसेस को, ये लड़के लड़कियों की मैं बात कर रही हूं अभी, वैसे हर किसी के बारे में यही बात होगी कि अंतर हम सभी में है। एक व्यक्ति जो नहीं चल पाता तो क्या वो कुछ और नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। तो सबकी अपनी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनको चीजें करने को मिलनी चाहिए। तभी तो दुनिया में इंक्लूसिविटी रहेगी, सब साथ में रह सकें, जी सकें। क्या फिर इस देश में उसको अधिकार नहीं है? जो व्यक्ति चल नहीं पा रहा है उसको भी अधिकार है, वो अपना योगदान हर अलग तरह से देगा। मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा अलग तरह से योगदान होगा। कोई व्यक्ति, हालांकि ज्यादा सम्मान में रखती हूँ आर्मी के प्रति, कोई अपना जो सोल्जर हैं अपने, वो खड़े हुए हैं सीमा पे, वो अपना योगदान दे रहे हैं। आप देश के अंदर अगर अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभा रहे हैं तो आप भी देश की सेवा कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हालांकि हम उसको ज्यादा इज्जत देते हैं, देनी भी चाहिए,
ठीक, तो कुल मिलाकर की बात यह है कि कोई भी दो लोग दुनिया में सेम नहीं हो सकते, और ये सेम ना होना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस पे किसी का मजाक नहीं उड़ाना है आपको। अंतर पाए जाएंगे, अंतर होंगे, विभिन्नताएं होंगी, इनको एम्ब्रेस करना है। हमारा संविधान भी कहता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता, कि हम सभी विविध हैं। हमारे यहां हम तो भारत में कहते हैं कि भाई कोस कोस पे वाणी बदले, तीन कोस पे पानी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कि कोस 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 पे पानी बदले, तीन कोस पे वाणी, मतलब एक कोस में आई थिंक 3 किलोमीटर होते हैं, तो हर 3 किलोमीटर में पानी का भी टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर आप गांव वगैरह में रहें तो एक गांव से दूसरे गांव का पानी का टेस्ट भी अलग मिलेगा आपको। और 3 कोस होते ही यानी कुछ किलोमीटर की दूरी पे जो भाषा भी बदल जाती है, एक गांव से दूसरे गांव की भाषा डिफरेंट होगी, एक शहर से दूसरे शहर की भाषा डिफरेंट होगी। तो बेसिकली विभिन्नताएं तो हम सभी में हैं, उन विभिन्नताओं पे आप मजाक नहीं उड़ा सकते कि कोई हरियाणा से है तो एक तरह से बात करता है, कोई बिहार से तो एक तरह से बात करता है, तो हरियाणा वाला कहे हमारा तो बढ़िया है, तुम्हारा खराब है। सब एग्जिस्ट कर सकें, ये सब विभिन्नताएं हैं, कमियां नहीं है। विभिन्नता या डाइवर्सिटी इंफीरियोरिटी की तरह नहीं देखी जानी चाहिए, है ना। समझ पा रहे हैं बात को, कि आप दिल्ली से हैं तो आप बहुत महान हो गए, अगर कोई छोटे शहर से आता है तो वो कम महान है। तो आपका सिर्फ, या आप पुरुष हैं तो आप बहुत सुपीरियर हो गए, और महिला हैं तो इंफीरियर हो गई। आप अपने कर्मों से डिफाइन करें, और आप किस में अच्छे हैं, किस काम में आपने खुद पे काम किया या नहीं, आप कल से बेहतर हुए नहीं हुए, वो सब चीजें मैटर करेंगी। ना कि आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं बननी है कि अच्छा ये एक फीमेल है तो ये 5 किलो वजन उठाती है, मेल हैं तो वो 10 किलो उठाते हैं तो इनको भी 10 ही उठाना चाहिए। सब अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम करें, और सबको अपॉर्चुनिटीज मिले। ऐसा नहीं है कि 5 किलो उठाते हैं तो इनको वैल्यू कम करें हम। फिर आप देख रहे हैं पैरा ओलंपिक्स अलग होते हैं, है ना। आप देखते हैं फीमेल्स के टूर्नामेंट में बैट का भी वजन अलग होगा, शॉर्टपुट जो गोला फेंक होता है उसका भी वजन अलग होगा, मेल्स के लिए अलग होगा। तो वो इक्विटी के बेस पे बनाया गया है, ना कि इक्वालिटी की हर जगह जरूरत नहीं है। कई बार हमें इक्विटी की जरूरत होती है, संवेदनशीलता रख करके हमको चीजें देखनी होती हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, कि व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाएगी, जो कि एक नॉर्मल बात है। कहा जाता है ना 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन पांचों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। तो ऐसे ही हर व्यक्ति की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। मेरी मदर जो है गांव में बताती हैं कि एक कहावत चलती है, हालांकि मैं खुद गांव में रही हूँ 14 साल, तो मुझे बहुत सारी कहावतें याद है, बट अभी वो रिसेंटली जिक्र कर रही थी तो मुझे याद आ गया कि कहीं पे सुई काम करती है और कहीं पे भाला। मतलब कई जगह पे जो यूज है वो भाले का होगा, और कई जगह पे सुई से भी काम चल जाएगा, या सुई का काम सुई ही करेगी कई बार, और भाले का काम भाला ही करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और सुई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबका अपना महत्व है जीवन में, समाज में, दुनिया में, ठीक है ना। तो डिफरेंसेस को प्रॉब्लम नहीं समझना है हमको, और सीखते रहने की कोशिश करनी है। बिल्कुल मिलेंगे आकांक्षा, इतनी बात ठीक है। हाँ, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जब हम बात करें तो इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस पाए जाएंगे, चाहे वो जेंडर के आधार पे हो, चाहे वो उनकी भाषा के आधार पे हो, उनके रंग के आधार पे हो, उनकी शारीरिक क्षमताओं के आधार पे हो, उनके खाने पीने में हो। तो अलग अलग बच्चे आप जब क्लास में जाएंगे तो अलग अलग तरह के बच्चे आपको मिलेंगे, ठीक है बात। तो जब हम बात इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कर रहे हैं, इसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब हम बात कर रहे हैं, देखना एक बार, व्यक्तिगत विविधताओं की, व्यक्तिगत विविधताओं की, ठीक है। विविधताओं की जब हम बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी कह सकते हो आप, तो इनके रीजंस क्या होते हैं, ये किस प्रकार से हो सकती हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं हम में सभी में। बायोलॉजी यानी मेल्स की बायोलॉजी अलग तरह से, फीमेल्स की अलग तरह से, उसमें भी मेल्स में भी जेनेटिक मेकअप अलग होगा, किसी को कोई समस्या हो सकती है, किसी में कोई क्षमता हो सकती है। विराट कोहली मान लीजिए स्पोर्ट्स के लिए ऑप्टिमाइज थे, उनके जो शारीरिक क्षमताएं थी उस तरह की थी, किसी और में कुछ और हो सकता है ना। कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको चलने में भी समस्या हो, कोई हो सकता है जिसको दौड़ने में भी ना हो। तो इट डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो बायोलॉजिकली हम डिफरेंट होते हैं, जैविक रूप से हमारी जो बनावट है शारीरिक या जो बायोलॉजी है हमारी, वो डिफरेंट होगी। हर किसी के लिए जेनेटिक मेकअप सेम नहीं हो सकता, सब में विभिन्नता पाई जाती है। आपके भाई बहन का भी बिल्कुल पूरा जीन्स सेम नहीं होता, अंतर पाए जाते हैं, इवन ट्विंस में अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, एक आधार है कि अंतर का आधार क्या हो सकते हैं, बायोलॉजी आपकी, मेंटल मानसिक क्षमताएं सबकी भिन्न हो सकती हैं। किसी का आईक्यू बहुत ज्यादा होगा, जल्दी चीजें समझ जाएगा, किसी का थोड़ा कम होगा, किसी का हो सकता है आईक्यू ठीक होने के बावजूद जो है माहौल इतना टॉक्सिक मिला हो कि वो इमोशनल मैनेजमेंट ना कर पाया हो, तो उसकी जो क्षमताएं हैं शायद वो उस तरह से बाहर ना आ पाए।
कोई हो सकता है थोड़ा पिछड़ा बच्चा हो, माहौल न मिला हो, इमोशंस का प्रॉब्लम हो, 70 तरीके की बातें हो सकती हैं। तो मानसिक क्षमताएं भी सबकी सेम नहीं होती, बायोलॉजी भी सबकी सेम नहीं होती, कल्चर का डिफरेंस होता है। भाई कोई बिहार से आता है, कोई मणिपुर से आएगा, कोई कहीं से आएगा, है ना, कोई हरियाणा से आता है, कोई कश्मीर से आ रहा होगा, तो संस्कृति का भी अंतर पाया जाता है। एज अ होल हम सभी इंडियन हैं, कोई पंजाब से आएगा, लेकिन इसमें भी अलग अलग जगहों में विभिन्नता है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग खाना बनाया जाता है। कई बार वो आपके टेम्परेचर यानी आपके वेदर के आधार पे अंतर पाए जाते हैं, उस हिसाब से फिर कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। अभी गणगौर का जो है डांस हो रहा था राजस्थान, अभी इंदौर मीटअप में एक कल्चरल प्रोग्राम रखवाया था, उदय सर ने बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया। उनको मतलब आप भी कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा उन्होंने पूरा मैनेजमेंट देखा वहाँ पे, क्योंकि उदय सर एमपी से ही हैं, तो सारा वही देख रहे थे वहाँ। महत्वपूर्ण भूमिका इंदौर ब्रांच पे निभा रहे हैं सर। इमोशनल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इमोशंस में हमारे वेरिएबिलिटी होती है। कुछ लोग जरा सी बात पर रो देते हैं, कुछ लोग दुनिया खत्म हो जाए तब भी पत्थर के पत्थर ही रहते हैं, या मतलब उनको उतना महसूस नहीं होता। कुछ लोग ज्यादा इंटेंसली महसूस करते हैं, कुछ लोगों का महसूस करने का तरीका या जताने का तरीका अलग होता है ना। तो इमोशनल आधार पे भी हम में भिन्नताएं पाई जाती हैं, इमोशंस भी, और जेनेटिकली भी टेम्परामेंट जो है, आपका जो स्वभाव है वो आपके जेनेटिक्स से बहुत हद तक प्रभावित होता है, आपके माता पिता से, है ना। अगर वो जल्दी से घबरा जाते हैं तो देखेंगे आप भी, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसका ऑपोजिट भी ट्रू हो सकता है अगर एनवायरमेंट आपको अलग मिला हो तो, है ना। इक्विटी होती है नीड के आधार पर महत्व देना। इक्वालिटी है कि हमेशा दो में बांट दो, एक रोटी है 2 लोगों में बांट दो, ये है इक्वालिटी। लेकिन हो सकता है एक को भूख ही कम लगी हो, तो जिसको ज्यादा भूख लगी है उसको दे दो, भाई ये इक्विटी हो गई। कोई कहेगा ये तो ये जो है इनइक्वालिटी हो रही है जी, नहीं, बट ये इक्विटी है नीड के आधार पे, जरूरत के आधार पे। जिसको ज्यादा भूख लगी है उसने ज्यादा खा ली, जिसको कम लगी थी मान लो तो कम खा ली, और इन दोनों का ही ऑप्शन होता तो आधे आधे बांट सकते थे। तो इक्विटी ज्यादा जरूरी होती है कई बार इक्वालिटी से। बायोलॉजिकल, और कई लोग इक्विटी के चक्कर में जो है भेदभाव करने लगते हैं, वो गलत है कि तुम्हारी चिंता में तो तुमको घर से बाहर नहीं भेज रहे हैं, बेटा दुनिया कितनी खराब है। लड़कियों को ये सब कहा जाता है ना, पढ़ने भी नहीं भेजेंगे, बेटे को भेज देंगे वो। तो अब अगर आप किसी के अवसर छीन ले रहे हैं इस इक्विटी के नाम पे, तो ये गलत है। हाँ, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नीड्स, कस्तुक, तो बायोलॉजिकल, मेंटल, कल्चरल, इमोशनल, है ना। जैसे मैं कभी कभी जो है कोई इंटरव्यू में देखती हूँ, तो इंटरव्यूज का खैर मुझे शौक भी है, तो प्रियंका चोपड़ा की जो है किताब भी मैं ऐसे एक दिन पढ़ रही थी। मुझे अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बॉलीवुड एक्टर्स या फिर किसी को भी आइडलाइजेशन पे मैं नहीं हूँ। आप धीरे धीरे जब पढ़ते हैं, जानते हैं, जीवन जीते हैं, तो ईश्वर नहीं मानते किसी को भी, या सर्वा नहीं मानते, या फिर ऐसे फैन नहीं बन जाते हैं आंख बंद करके। हाँ, जो अच्छी चीज़ें होती हैं आप अप्रिशिएट करते हैं उन चीज़ों को, और करनी चाहिए। तो खैर मैं उनका वो इंटरव्यू देख रही थी, कोई है उनकी बुक, उन्होंने कोई तो ऑटोबायोग्राफी टाइप कुछ लिखा है, तो वो पढ़ रही थी, तो जिसमें उनके फादर कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम बरेली से जो है निकल करके, और तुम्हें अगर बाहर दुनिया भर में जाना है तो मेरी एक शर्त है कि तुम्हारी माताजी भी तुम्हारे साथ जाएंगी। तो बेसिकली वो कुछ हद तक इक्विटी कह सकते हैं उसको। अब वो तब तक चलेगा जब तक, मतलब सबके लिए अलग चीजें यहाँ पे हो सकती हैं कि मतलब आप बच्चों को अवसर देने से नहीं रोक रहे हैं, हाँ उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी उसका ध्यान रखने के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो पा रहा है, बंधन नहीं, नीड्स। कई बार सेंसिटिविटी उस तरह से भी काम आती है, तो वो भी इक्विटी एक तरह से हम कह सकते हैं। सबके लिए सेम नहीं होती चीजें, बट अगर आप ये कहेंगे कि नहीं तुम तो करोगी ही नहीं क्योंकि तुम लड़की हो, तुम तो बाहर पढ़ने जाओगी ही नहीं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो बच्चा सेफ ज्यादा से ज्यादा कैसे रहे, क्या तरीके हैं जिससे वो सेफ्टी इंश्योर कर सके, क्योंकि गारंटी तो कहीं भी नहीं, जहां आप रह रहे हैं वहां भी क्या गारंटी है ना। पंखा गिर जाए सर पे तो खत्म हो जाओ आप, तो जीवन का तो रिस्क तो हर जगह है, फिर तो कुछ मत करो आप, है ना। तो इक्विटी में आपको सेंसिटिविटी रखनी होती है नीड्स को लेकर के, लेकिन किसी की अपॉर्चुनिटी ही खत्म कर दोगे आप, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम तो तुम्हारी केयर में ही तो तुम्हारे लिए, है ना, पति जो है वो प्यार करता है इसीलिए तो पीटता है, तो ये वो वाली बात हो जाएगी। अगर उसको इक्विटी नहीं कहेंगे, वो टॉर्चर है। तो दो चीजों में अंतर भी समझना है। तो समाज मैनिपुलेशन भी ऐसे ही करता है कई बार चीजों में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, मतलब कोई भी दो मनुष्य बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। कोई भी दो मनुष्य पूर्ण रूप से एक समान कहना गलत होगा, क्योंकि ह्यूमंस तो हैं ही, हम इस आधार पे तो बराबर ही हैं,
है ना। तो एक रूप से पूर्ण रूप से एक रूप नहीं होते, या कह सकते हो कि एक जैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, नहीं होते, ठीक है। इवन ट्विंस हैव डिफरेंसेस, यानी जो जुड़वा बच्चे हैं उनमें भी अंतर पाए जाते हैं, जुड़वा बच्चों में भी भिन्नताएं होती हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज गिवन टू अस बाय मदर नेचर, यानी ये जो है, ये जो अंतर है ये मदर नेचर ने हमें दिए हैं, यानी प्रकृति से हमें मिले हैं, कि सबका अपना अपना काम है। कोई कह रहा पंखे का नाम लेके आप डरा दी। हाँ मतलब वो एक बेसिक एग्जांपल है, पंखा तो सबके घर में होता ही है, हालांकि इस स्टूडियो में तो नहीं है, तो मैंने तो दे दिया कि ठीक है, यहाँ तो गिरने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ तो देखो इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, यही गिर सकती हैं, ठीक है ना। स्टूडियो में आवाज़ आती है तो पंखे का ऑप्शन होता नहीं है रखने का, और जहाँ होता भी था इससे पहले वाले में तो उसमें हमने यूज़ नहीं किया। खैर, इट इज़ गिवन टू अस बाय मदर नेचर, यानी जो ये विभिन्नताएं हैं वो हमें प्रकृति से मिले हैं। मदर कहते हैं ना हम प्रकृति को, नर्चरिंग है, तो इट इज गिवन टू अस बाय मदर नेचर। ये विविधताएं हमें प्रकृति से मिली हैं। बात सही है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंसेस आर नॉर्मल और कॉमन थिंग्स टू हैव, यानी जो विभिन्नताएं होना सामान्य बात है, ये एकदम नॉर्मल बात है, कॉमन बात है, आम बात है, होना आम बात है, अंतर से कोई खराबी नहीं आती, आम बात है, ठीक है। आम भाषा में मैं लिख रही हूँ, एकदम बेसिक, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो डिफरेंसेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंसेस, हाँ लोग मरने के डर से जीना छोड़ देते हैं, वो किसी का तो शेर है शायद कि इतना तो तू जी नहीं रहा है बसीर, समथिंग, शायद बसीर का है या किसी का, तो पता नहीं, मुझे वो व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा, बट उसका मतलब यही है कि जितना हम जीते नहीं है इतना तो जीना नहीं है जितना तू मर जा रहा है, एक तरह से, मतलब हर दिन व्यक्ति मरता है ना, कई बार जीवन जीते ही नहीं है हम, डर से, अलग अलग चीज़ों से, इसकी चिंता उसकी चिंता, तो उतना तो जीना नहीं है जितना व्यक्ति चिंता कर करके मर जाता है ना। तो आते हैं, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, यानी कोई भी दो मनुष्य पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं होते। इवन ट्विंस हैव डिफरेंसेस, जुड़वा बच्चों तक में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इट इज गिवन टू अस बाय मदर नेचर, ये विविधताएं हमें प्रकृति से मिली हैं। डिफरेंसेस आर नॉर्मल और कॉमन थिंग टू हैव, यानी विभिन्नताएं होना एक आम बात है ना, विभिन्नताएं होना एक आम बात है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, नेचर में डिफरेंसेस हैं, पेड़ का काम पेड़ करता है, मिट्टी का काम मिट्टी करती है, यानी सबके अपने अपने महत्व हैं। लाइफ फ्रॉम अंडमान, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ। विभिन्नताओं को अगर हम देखें तो किस किस रूप में पाई जाती है बच्चों में या लोगों में, इंसानों में? कलर के आधार पर, रंग के आधार पर विभिन्नता पाई जाएगी, भाई कोई गोरा होगा, कोई गेहुआ रंग होगा या काला होगा, किसी का रंग किसी का कुछ होगा। अलग अलग रेस में भी ऐसा ही है कि अमेरिकन रेस के लोग एक अलग तरह से दिखेंगे, इंडियंस अलग तरह से उनका एक रंग होगा, जो सूर्य के आसपास, वो जो बिल्कुल आपका कौन सी लाइन है उसके आसपास रहते हैं, तो इक्वेटर के आसपास रहते हैं, तो वहाँ जो है चाहे वेस्ट इंडीज हो या ये कंट्रीज के लोग अलग तरह से दिखेंगे। तो रंग के आधार पे, आकार के आधार पे, शेप जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, शेप साइज, आप एवरेज हाइट अमेरिकन की अलग होगी, इंडियंस की अलग होगी, है ना, साइज को भी आप आकार ही कह लो, आकार प्रकार जो आप कहना चाहें। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के आधार पे, वही हम कहते हैं दुनिया भर में मोर देन 50% लोग जो है एवरेज आईक्यू रखते हैं, यानी अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग एवरेज आईक्यू, औसत आईक्यू है 90 से 110 के बीच में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 90 से 110 के बीच में आईक्यू की, तो सबका आईक्यू सेम नहीं होता, ये बात भी है,
सबके इंटरेस्ट भी सेम नहीं होते। ठीक है बात, कोई दिक्कत? तो हम अपने रंग रूप और भी चीजें, ये तो बस छोटी छोटी चीजें, कलर, शेप, साइज, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? हमारी चीजों को सीखने की क्षमता या हमारी अभिरुचि जिसको हम कहते हैं। भाई किसी व्यक्ति में स्पोर्ट्स का एप्टीट्यूड होगा, किसी में संगीत का होगा, म्यूजिक का, किसी में नेचर के प्रति जो है बहुत अच्छा ड्राइंग पेंटिंग करता होगा कोई। तो सबके अंदर क्या है? अलग अलग क्षमताएं हैं। ठीक है, तो एप्टीट्यूड जो है हमारे अंदर, सब में एप्टीट्यूड, मेरे अंदर टीचिंग एबिलिटी है, हो सकता है किसी में कोई और एबिलिटी हो। ठीक है, तो क्षमताएं, चीजों को सीखने के लिए एक पर्टिकुलर स्किल एक्वायर करने की जो क्षमता है उसको एप्टीट्यूड कहते हैं हम। कि हो सकता है कोई व्यक्ति जो है अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता हो, उसके अंदर वो क्षमता हो। एक बच्चा है स्कूल में, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ये है वो है। एक बच्चा है जो स्पोर्ट्स में अच्छा करता है, एक बच्चा जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, दूसरा है जो ड्रॉ बहुत अच्छे से करता है, स्केचिंग, पेंटिंग, ये सब करता है, स्केचिंग वगैरह। तो ये क्या है? बेसिकली एप्टीट्यूड, किसी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता को एप्टीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड है आपका नजरिया, आपका बिहेवियर, एक तरह से कि आपका आइडियोलॉजी क्या है, आप सोचते कैसे हैं, आपके बिलीफ्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं। हम कहते हैं इसमें बड़ा एटीट्यूड है। इसका मतलब उसके आइडियाज, उसके बिलीफ, उसका बिहेवियर एक सर्टेन तरह का है ना। नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज करते हैं कि बड़ा एटीट्यूड है, दैट मीन्स उसके आइडियाज, उसकी वैल्यूज, उसका जो नजरिया है वो एक नेगेटिव नजरिया हो सकता है, या हो सकता है वो हम्बल ना हो, है ना। तो एटीट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं तो एटीट्यूड बेसिकली हाउ यू बिहेव, हाउ यू थिंक, हाउ योर वैल्यूज आर, ये सब चीजें यहां पे एटीट्यूड में आती हैं। द वे यू सी द वर्ल्ड। एप्टीट्यूड है आपकी किसी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता। तो एटीट्यूड भी सबका सेम नहीं होता, एप्टीट्यूड भी सेम नहीं होता। शेप, साइज, इंटेलिजेंस, कलर, ये सब चीजों में भी अंतर होता है। इंटरेस्ट व्यक्ति का, हो सकता है मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में हो, किसी और का जो है साइकोलॉजी में हो, तो रुचि का अंतर हो जाएगा, रुचियों का डिफरेंस है। क्या है? रुचियों का अंतर है, रुचियां भिन्न हो सकती हैं व्यक्ति की। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, यही बात हम अभी कर रहे हैं कि अंतर के या विभिन्नताओं के आधार क्या है। भाषा के आधार पे अंतर, जाति के आधार पे अंतर हो सकते हैं, लिंग, मेल, फीमेल, अदर जेंडर, कम्युनिटी, किस समुदाय से कौन आ रहा है, धर्म के आधार पे अंतर पाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंतर करिए किसी के साथ। Good evening, ma'am. Is Uday sir not taking the class? Actually, I'm unable to attend his class, so I usually watch the recorded ones, but no recorded classes are showing after 20th of June. Actually, वो वहाँ busy थे इंदौर में, तो मैं उनको बोलूँगी आज मैं कॉल पे बात करती हूँ। मंडे वैसे उनको आना ही था दिल्ली, तो जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हाँ, तो ये सब अंतर का आधार है। इसका मतलब ये नहीं किसी के साथ भेदभाव करना है आपको। बेसिकली डिफरेंसेस हम सभी में होंगे इन आधारों पे। कोई व्यक्ति स्पेनिश बोलता है अगर वो कहीं उस देश से आया है, कोई फ्रेंच बोलेगा अगर फ्रांस से आया है, कोई जर्मनी से आया है तो वो जर्मन, या फिर यूरोप में बहुत जगह पे जर्मन भाषा यूज होती है। कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सब जो है आपका, इन सब के आधार पे आपके डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बताओ मृणाल, क्या कह रहे हो भाई? हाँ, गौहर कह रही है बॉर्न टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। सही है भैया। क्लास का शेड्यूल मेंशन कर देने के लिए बोलिए, बोल देंगे भाई। क्या आप पूछ क्या रहे हो मृणाल, वो बताओ। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार बेसिकली दो ही चीजें होती हैं। हर चीज की जो जड़ है वो या तो हेरिडिटी है या एनवायरमेंट है या दोनों का मिक्सचर है। यही है पूरी साइकोलॉजी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेड हो सकते हैं, जो आपने अर्जित किए हों। अर्जित कहाँ से किए हों? जैसे लोग प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, ऐसे ही अंतर जो है इनहेरिट कर सकते हैं, यानी अर्जित किए हों। और अगर हम बात करते हैं एक्वायर्ड, यार उल्टा बोल दिया मैंने, इनहेरिट है आपका जो आपको मिला है विरासत में। इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड में याद नहीं कर पा रही हूँ। और एक्वायर्ड है अर्जित, जो आपने इकट्ठा किया है, खुद से बनाया है, सीखा है ना। इनहेरिटेड जो आपको मिले हैं, ये आपकी हेरिडिटी से हो सकते हैं, या हम कहें आपकी आनुवंशिकता से प्राप्त विरासत में मिले हैं। मैं ये लिख दे रही हूँ यहाँ, विरासत लिख दे रही हूँ, बहुत ही आम भाषा का इस्तेमाल। तो अभी इनहेरिटेड क्या हो सकते हैं? जो आपको फिजिकल एबिलिटीज, भाई आपकी शक्ल अपने माता पिता जैसी दिखती है, आपकी हाइट उन पे चली गई, या आपके किसी के बाल जल्दी चले जा रहे हैं, किसी के बाल रुक जा रहे हैं, कोई 40 में भी 30 का लग रहा है या 25 का लग रहा है ना। कोई व्यक्ति है जो 25 में भी बेचारा 40 का लग रहा है। तो कई बार हेरिडिटी का इसमें काफ़ी रोल होता है, और एनवायरनमेंट का तो होता ही है
तो मेंटल एस्पेक्ट भाई आईक्यू जो है वो आपका बहुत हद तक जो है जेनेटिक्स पे आधारित है। टेम्परामेंट आपका स्वभाव आप इनहेरिट करते हैं अपने माता पिता से। एक्वायर्ड, अब इसका मतलब ये नहीं आप कुछ सीख नहीं सकते, उसको बेहतर नहीं बना सकते, ठीक है। फिर आता है एक्वायर्ड, अर्जित, जो आप एक्वायर करते हैं अपने एनवायरमेंट से। ये बेसिकली हेरिडिटी वाले हैं, जो इनहेरिटेड हैं आपके जेनेटिक्स से, हेरिडिटी से, अपने माँ बाप से जो आप प्राप्त कर रहे हैं। और ये हैं आपके एक्वायर्ड यानी अर्जित एनवायरमेंट, या नर्चर कह लीजिए, नेचर नर्चर कहते हैं इसको, एनवायरमेंट, ठीक है जी। इसमें क्या है, सोशल, किस समाज में आपने जन्म लिया, कहाँ आप पैदा हुए, कहाँ आप रह रहे हैं, संस्कृति क्या है, रेस क्या है, किस देश में रह रहे हैं, एनवायरमेंट वहाँ का कैसा है, चाहे वो एनवायरमेंट एज इन जलवायु कैसी है। ठंडे देशों में रह रहे हैं तो वहाँ एक तरह से खाना पीना आपका होगा, ठीक है। फिर आता है इमोशनल एस्पेक्ट, यानी आपके इमोशंस, आप एनवायरनमेंट में भी अगर आपने बहुत ज़्यादा मारधाड़ देखी है, आप वर्ल्ड वॉर के समय पे जन्म लिया आपने या उस टाइम पे जीवित थे, तो एक तरह से आपके इमोशंस डेवलप हुए होंगे। उदय सर की होगी ना, बता तो दिया यार कि मंडे को होगी क्लास, आप लोग सुनते नहीं हो यार। मृणाल कमाल कर दिया आपने, 5-6 बार ये कम से कम पूछा होगा मिनिमम, जबकि मैं शुरू में आपको कह चुकी थी कि मैं उदय सर को बता दूंगी, और उनको मंडे आना था, एक आध दिन में उनकी क्लास शुरू हो जाएगी, फिर भी मैं उनको ये सूचना दे दूंगी। मज़ा बहुत आता है आप लोगों को, है ना, क्लास के बीच में दुनिया जहान की बातें करने में। फिर क्लास ना लो तो ऐसे दिखा, मतलब क्वेश्चन अगर छूट जाए तो ऐसे कहते हो कि जैसे बिल्कुल दुनिया खत्म हो गई हो, आपका बहुत अर्जेंट जवाब ना दिया हो, अर्जेंट लिखोगे फिर ऐसी बातें लिखोगे। कई लोग तो लेट ज्वाइन करते हैं तो उनको पता नहीं लगता पहले मैं उसी बात का जवाब दे चुकी हूँ उसी क्लास में। टिप फॉर एंग्जाइटी अटैक्स। फिजिकल एक्टिविटी, चाहे योगा हो, चाहे वो आपका जिम हो, रनिंग हो सकती है, कोई भी एक फॉर्म में कुछ खेलना हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्मेट में आप रखिए, दिन में आधा घंटा, कुछ नहीं, मेडिटेट कर लीजिए, मतलब फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपका कैथारसिस हो ही जाता है। बाकी हर किसी को पता होता है किसके लिए क्या काम करता है, बट ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं। नींद अगर आप ठीक ले रहे हैं तो कोशिश करिए जो चीज़ें डायरेक्टली परेशान कर रही हैं उनको अगर कट ऑफ कर सकें तो किसी भी तरह से समाधान निकालें, नहीं तो एक्सेप्ट करें या इग्नोर करें, है ना। कहना आसान होता है अगेन, बट क्योंकि हमारी प्रॉब्लम से हम बड़े ही हैं तो हमको उनसे ऊपर निकलना ही पड़ेगा, है ना। और जो काम ज़रूरी है उसको छोड़ना नहीं है, ब्रेक ले सकते हो, छोड़ना नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ बड़ी लग रही है तो छोटे से शुरू करो, पार्ट्स में तोड़ दो किसी काम को, पार्ट्स में तोड़ दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी किताब एक ही दिन में पढ़ देनी है, आप सोचो जस्ट 2 पेज पढ़ने हैं। तो जब दिमाग पागल बना रहा हो बहुत ज़्यादा, और ये नॉर्मल है आज की दुनिया में, स्वाभाविक है ना, सब अलग अलग ढंग से जो है दिमाग आपका ढूंढ ही लेता है परेशान होने के तरीके। आपको लग रहा है नौकरी नहीं है इसलिए परेशान हो, नौकरी मिल जाएगी तब भी कोई दुनिया के सारे बैटल्स नहीं जीत लेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो समस्याएं हमेशा रहेंगी, उनके प्रति रेजिलियंस डेवलप करने की कोशिश करनी है समय के साथ, कि हम ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएं तो उनका प्रभाव हम पे कम पड़े विद टाइम। आ जाएं अब इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में बात कर लें। इमोशंस भी इनहेरिटेड ट्रेड में आ सकते हैं, लेकिन वो टेम्परामेंट कहा है फिर मैंने, इन जनरल जो स्वभाव है ना। इमोशंस तो एनवायरमेंट से बहुत हद तक प्रभावित होंगे फिर, कि आपका एनवायरमेंट जो है आपके स्वभाव में कौन से इमोशंस ट्रिगर करता है, ठीक है ना। इनहेरिटेड ट्रेड्स या वंशानुगत तत्व या कारक भी कह सकते हो आप इसको, तत्व या कारक, वंशानुगत कारक, इनहेरिटेड ट्रेड्स। फिजिकल डिफरेंसेस, फिजिकल डिफरेंसेस यानी शारीरिक अंतर या शारीरिक भिन्नताएं, यानी हमारी शारीरिक भिन्नताएं या बनावट अलग हैं। आपकी हाइट, वेट, बॉडी का शेप, साइज आप देखते हैं हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है ना। शारीरिक विभिन्नताएं, विभिन्नताएं कई केसेस में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई माँ बाप छोटे हैं, बच्चा लंबा हो गया, तो वो जीन कौन सा कैरी कर रहे थे, कौन सा जीन जो है उस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया, फिर न्यूट्रिशन ये वो, तो वो 70 चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। अगर दोनों माँ बाप, जो माँ बाप की हाइट है उसी की एवरेज हाइट जनरली होती है, बट वो एक्सेप्शनल केसेस में हो जाता है। आपके एक इंटरव्यू से मैं बहुत स्ट्रांग हुई हूँ, कौन सा, ठीक है जी, हाँ आयुषी। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस और मेंटल डिफरेंसेस। इंटेलिजेंस और मेंटल डिफरेंसेस यानी बौद्धिक एवं मानसिक अंतर, बौद्धिक विभिन्नताएं
बौद्धिक विभिन्नताएं, बौद्धिक विभिन्नताएं, बौद्धिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट है टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, यानी स्वाभाविक अंतर। भाई आपके पिताजी का स्वभाव एक तरह का होगा, माताजी का एक तरह का होगा, आपका एक तरह का होगा, भाई का एक तरह का होगा, कुछ कॉमन चीजें भी होंगी बट अंतर भी होंगे। बहन का एक तरह का होगा, दोस्त का एक तरह का होगा, तो हर व्यक्ति का स्वभाव में अंतर पाया जाता है जो बेसिक नेचर होता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कोई इमोशन लव सब महसूस करेंगे, लेकिन वो स्वभाव के हिसाब से हर व्यक्ति अलग तरह से महसूस, अलग तरह से एक्ट करता है जब वो प्रेम में होता है बेसिकली, या प्रेम एक्सप्रेस करने का तरीका सबका अलग है। स्वाभाविक अंतर या स्वभाव में अंतर जो है, स्वभाव के आधार पर अंतर हो सकता है। डिफरेंसेस इन एबिलिटीज, कोई 50 किलो वजन उठा सकता है, कोई 5 किलो उठा सकता है, लेकिन हो सकता है कोई बहुत अच्छा समझा सकता हो किसी चीज को, कोई गणित में बहुत अच्छा हो, मेरी पेडागोजी अच्छी थी तो मैं वो कर पा रही हूँ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया कोयल, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। तो आप सभी को शुभकामनाएं हैं, और टीचर्स के बाद मुझे लगता है पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा बेहतर आपका चाहते हैं, तो उसमें तो कोई दौरा है नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, बिल्कुल मन से। हम लोग बेशक मिले ना हो, सब लोग तो नहीं मिले, हो सकता है एक दो कोई मिल गया हो कहीं आप में से, बट अगर एनर्जी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो मेरे मन में आप लोगों से मुझे बहुत दुआएं मिली हैं, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे थ्रू कुछ बेहतर हो पाए, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, अच्छा सोच पाऊँ, एटलीस्ट अच्छी प्रेयर्स में याद रख पाऊँ, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी एमिट हो पाए। हाँ, डिफरेंसेस इन एबिलिटीज यानी क्षमताओं में अंतर। भाई एक व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, दूसरा किसी और चीज को सीखने में उसकी क्षमता हो सकती है, तो क्षमताओं के आधार पर अंतर या क्षमताओं में अंतर या विविधताएं या विभिन्नताएं, ठीक है जी। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन सेक्स, यानी लैंगिक आधार पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई मेल फीमेल अदर जेंडर, लैंगिक आधार पर अंतर। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के आधार पे अंतर। भाई सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है ना, पर्सनैलिटी बोले तो आपके बिलीफ से लेके, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेके, आपके सोचने के तरीके से लेके एक पूरा पर्सोना है ना। तो व्यक्तित्व के आधार पे अंतर, आपके स्वभाव से लेके इसमें सब कुछ ही आ जाएगा, आधार पर अंतर। बेस्ड ऑन मेच्योरिटी, परिपक्वता सब में डिफरेंट पाई जाती है, अलग अलग स्तर पे होते हैं आप परिपक्वता के भी, कि आपके जो हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे अनफोल्ड हुए हैं, तो परिपक्वता के आधार पे अंतर, उम्र के आधार पे भी ऑफ कोर्स। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट, किसी में स्पेशल टैलेंट है, कोई अच्छा गा सकता है, किसी में स्पोर्ट्स सीखने की क्षमता है, तो ये सब की बात यहाँ कर सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स यानी अर्जित तत्व या कारक, तो ये थे आपकी हेरिडिटी से संबंधित जितने भी ये ट्रेट हमने मेजरली पढ़े हैं यहाँ पे, कि आपको आनुवांशिकता से जो जो चीजें मिलती हैं, जैसे फिजिकल डिफरेंसेस, भाई शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक बनावट शरीर की आपकी, इवन बीमारियां तक कई बार हमें मिल जाती हैं। हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट का भी फर्क पड़ता है, वो दोनों साइड से ही, दोनों ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल और पैटर्नल दोनों तरफ से ही जाता है। कई पीढ़ियों का हिसाब किताब है, आपका जेनेटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इंटेलिजेंस और मेंटल डिफरेंसेस, टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, स्वभाव में अंतर, तो ये भी हेरिडिटी से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इंटेलिजेंस का पे जो प्रभाव है वो हेरिडिटी का ज़्यादा है, टेम्परामेंट पे प्रभाव हेरिडिटी का ज़्यादा है। आपकी क्षमताएं कई बार जो है वो हेरिडिटी से आपको मिल रही होती हैं। सेक्स तो हेरिडिटी से ही निर्धारित होगा कि XX क्रोमोसोम है कि XY क्रोमोसोम है, ठीक है ना। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी के आधार पे अंतर जो है, मेच्योरिटी के आधार पे है ना, कि मेच्योरिटी आप डिपेंड करेगा आपके माता पिता किस तरह से उनके अंदर चीज़ें अनफोल्ड हुई। एप्टीट्यूड, अगर विराट कोहली का बच्चा है मान लीजिए और अनुष्का शर्मा में भी टैलेंट है, दोनों में से कुछ भी उनमें सीखने का एप्टीट्यूड दोनों बच्चों में हो सकता है, मतलब दोनों के बच्चों में कह रही हूँ मैं, दोनों क्या उनका मामला है, घर में कितने बच्चे हैं उनके। वाह वाह, ले जाइए विवेक, कह रहे हैं शिमला जाना है, आपके काफिले की कार मिल जाएगी, ले जाइए। अक्वायर्ड ट्रेट्स यानी अर्जित तत्व, ये क्या है? सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भिन्नताएं। ये हम बेसिकली जहां हमें मिले हैं, ये जेनेटिक्स का रोल नहीं है, ये एनवायरमेंट का रोल है, कि सामाजिक डिफरेंसेस
एक व्यक्ति है, एक समाज से आता है, एक धर्म से आता है, एक जगह पे जहां वो रहता है, जिस देश में वो रहता है, जिस गांव में वो रहता है, तो ये सामाजिक भिन्नताएं हैं। डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। अब कोई जो है आईवी लीग गया होगा और कोई जो है आपका नॉर्मल अपने पड़ोस के नुक्कड़ वाले कॉलेज में गया होगा, तो एजुकेशनल अचीवमेंट, किसी का इंटरेस्ट पढ़ाई में होगा, किसी का नहीं रहा होगा, तो ये एनवायरमेंटल है, ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं कि आपने पढ़ाई में मन लगा तो आपने ये अचीवमेंट ली, किसी का नहीं लगा उसने कुछ और किया। इमोशनल डिफरेंसेस, ये भी एनवायरमेंट बहुत रोल प्ले करता है कि आपके अंदर का जो टेम्परामेंट है वो उसको एनवायरमेंट, अगर आप बहुत ही शांत व्यक्ति हैं और एनवायरमेंट इतना खतरनाक मिला है तो हो सकता है आप भी बहुत चिड़चिड़े हो जाए। एनवायरमेंट का कितना अहम रोल है ये मतलब शब्दों में बताना मुश्किल है। और हेरिडिटी का भी, तो ये इतने कॉम्प्लेक्स है ना, तो कौन सी हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक आपका एनवायरमेंट में किस तरह से अनफोल्ड होगा, निकल के आएगा, आपको भी नहीं पता। हो सकता है आप बहुत शांत व्यक्ति बन जाएं अगर एक एनवायरमेंट वैसा मिला हो, और आपके अंदर की जो चंचलता है अगर वो नेचुरली है भी तो वो अलग तरह से निकले। लेकिन आप मान लीजिए ऐसी जगह पे रहते हैं, आप पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या फिर सीरिया में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, तो सोचो उसके इमोशंस, उसकी हेरिडिटी पे भी, यानी उसके टेम्परामेंट पे उन इमोशंस का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप एक नेगेटिव तरह का ही कंटेंट देखते हैं, मान लीजिए, है ना, क्या आप अपने दिमाग को दिखा रहे हैं, एक सर्टेन वेबसाइट्स आप देख रहे हैं, है ना, हमारे देश में तो कुछ वेबसाइट्स बिल्कुल बैन ही हैं, सर्टेन तरह की मॉडल्स की इमेजेस आप बैठ करके देख रहे हैं, बस यही कर रहे हैं, तो वो आप दिमाग को खाना दे क्या रहे हैं, ये भी थोड़ी देखने वाली बात है ना। अगर आपके दिमाग में कचरा आप भरते रहेंगे तो दिमाग वैसा ही हो जाएगा, उन्हीं चीजों में मजे आएंगे बस, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के एनवायरमेंट का बहुत बहुत अहम भूमिका है। हेरिडिटी की तो है ही, बट हेरिडिटी में हम चेंज कुछ नहीं कर सकते, एनवायरमेंट में हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, डायनामिक है। तो इमोशनल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, भाई जिस संस्कृति में हम हैं, जो भी संस्कृति हो सकता है, आज हम यहाँ हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं, श्रीलंका में हो सकते थे, कहीं और हो सकते थे, यूरोप में हो सकते थे, इट डिपेंड्स। तो वो संस्कृति उस तरह की जिस जगह पे आप हुए हैं, तो ये एक्वायर्ड है, एनवायरमेंट में मिली है, आपने उसमें कुछ किया नहीं है। आपने देखा जाए तो बहुत कम ही कुछ किया है, सब तो मिल ही गया है। अब आप अपने कर्म ठीक रख लें, वही बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल्स, भाई कुछ लोग जो है देख करके सीखते हैं, तो विजुअल लर्नर्स होते हैं। 65% लोग दुनिया में विजुअल लर्नर्स हैं, उनको आप चार्ट दिखा दीजिए, पिक्चर दिखा दीजिए, वो बेहतर सीखेंगे। ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, ऑरल भी बोल देते हैं 30% लोग, यानी सुन करके सीखते हैं। और फिर आते हैं आपके काइनेस्थेटिक लर्नर्स, यानी इनको एक्टिविटी ही करके दिखानी पड़ती है। 5% लोग दुनिया में ऐसे भी हैं। तो एक बच्चा है जो ग्रुप में बहुत अच्छा सीखता है, दूसरा बच्चा है जो अकेले सीखता है। एक बच्चे को होम ट्यूशन की जरूरत पड़ सकती है, एक बच्चे को स्कूल के बाद ट्यूशन की भी जरूरत ना हो, तो इट डिपेंड्स। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, भाषा के आधार पर अंतर हो सकते हैं। कहीं पे बंगाली बोली जा रही है हमारे देश में, एक एरिया में कोई भाषा है बंगाली है, कहीं पे गुजराती है, मराठी है। अगर आप मुंबई जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, हरियाणवी है ना, अलग अलग भाषाएं हैं, पंजाबी है, तो भोजपुरी है। तो बेसिकली विभिन्नता जो है भाषा के आधार पे भी है। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, किस व्यक्ति का किस चीज में रुचि है, किस व्यक्ति की, उसका नजरिया कैसा है चीजों को देखने का, तो वो भी एक चीज है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब क्या है इस बात का भाई? हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करने वाले कारक हैं कि आपकी हेरिडिटी जो है क्या मिली है, ठीक है। फिर आती है हमारा नेक्स्ट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। एनवायरमेंट भी जो है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, किस तरह का एनवायरमेंट मिला है, कास्ट, रेस, नेशन, बुद्धि का स्तर, एजुकेशन, सेक्स डिफरेंस, मेल फीमेल, उनमें भी थोड़ा बायोलॉजी का डिफरेंस है, तो कुछ कुछ चीजें उस आधार पे भी अंतर होते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है किसी को किसी के साथ भेदभाव करना चाहिए। अंतरों को भेदभाव का आधार बनाने वाले लोग दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं, ये मान लीजिए आप, है ना। एज, भाई ये अलग अलग एज में व्यक्ति, जैसे आप 5 साल पहले थे और आज भी सेम ही है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो वक्त ने आपके साथ हंसी सितम या खराब सितम किया है, क्योंकि व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोर बदल जाता है, अगर आप एक कोर बदलना बहुत मुश्किल होता है या नहीं ही बदलता। अगर मान लीजिए मैं एक ईमानदार इंसान हूँ बाय डिफॉल्ट ही, अगर मुझे सच बोलना पसंद है, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि मैं एक नंबर की झूठी बन जाऊँ कल, मुश्किल ही होगा मेरे लिए, अनटिल अनलेस सर्वाइवल पे बात ना आ जाए, या उसमें भी कितना सर्वाइव कर पाएगा इंसान पता नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात जो है वो यहाँ ये है कि एज के साथ भी व्यक्ति चेंज होता है। कोर वैल्यूज आपकी या कोर कुछ हद तक बचपन से कुछ चीजें होती हैं जो सेम होती हैं, अदरवाइज आप सीखते रहते हैं, आप इवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर, उम्र के आधार पर भी आप में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एक 15 साल के व्यक्ति की जो चॉइसेस होंगी, टीनेजर्स एक सर्टेन तरह का कंटेंट, एक सर्टेन तरह की बातें पसंद करते हैं,
वहीं 50 साल के लोग एक अलग तरह की बातें करते हैं। कल मैं एक फ्रेंड क्या छोटी बहन जैसी ही है, तो हालांकि मैं बहुत बचती हूँ इस तरह के शब्द यूज़ करने से, किसी को सिस्टर ब्रदर ये सब कहने से, क्योंकि मुझे लगता है कि शब्दों की वैल्यू होनी चाहिए। जस्ट हम जब कह देते हैं तो, और हमारे देश में तो ये बहुत ज़्यादा है, हम रिश्ते बहुत जल्दी बना लेते हैं और निभाए हमसे जाते नहीं हैं फिर, या मतलब उतना शायद डेप्थ नहीं होती बातों में, है ना, बस कहने के लिए कह देते हैं। 2 मिनट में किसी से काम हो तो भाई बना लिया, किसी को बहन कह दिया, किसी को ये कह दिया। तो मैं अगर कहती हूँ जनरली तो वो फिर मतलब मैं मीन करती हूँ। 1-2 ही लोग हैं ऐसे, मतलब अब वो कहती हैं अब समय के साथ, अभी तो समय लगता है ना कुछ चीज़ों को कसौटी पे कसने में समय लगता है। तो हाँ, तो मतलब मैं मिली किसी से और वो 2-3 साल छोटी हैं, और हमारी काफ़ी बातें हुई। तो एक सर्टेन एज ग्रुप में जो हालांकि, और क्योंकि उनके जो दोस्त हैं, मान लीजिए कोई 24 साल का व्यक्ति है तो उसके ज़्यादातर दोस्त जो हैं सेम एज के हैं। मेरी एज में ज़्यादा अंतर नहीं है ना, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति अलग तरह से सोचता है, मेरे दोस्त एज में ज़्यादातर बड़े ही हैं, है ना, मेरी एज के दोस्त बहुत ही कम है मेरे अब बचे हुए, तो वो पुराने ही दोस्त हैं जो मेरी एज के हैं। तो वो वैसी सी बात है। तो जो आपका इवन रहने का तरीका, आपका इंजॉय करने का तरीका हो सकता है, किसी के लिए पार्टी एक सर्टेन वे में पार्टी होती हो, है ना, वो 24 साल के व्यक्ति के लिए एक अलग तरह से उनका पार्टी का माहौल अलग होता है, बातें अलग होती हैं। अब मान लीजिए मेरे ग्रुप में 4 लोग हैं, कोई 35 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का भी है, तो वहां पे अलग तरह की बातें होती हैं, उनका एक तरीका, वो थोड़े ठहराव में जा चुके हैं, इधर एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये क्या, एज से भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि एक सर्टेन एज के लोग एक तरह की बातें कर रहे हैं, एक अगर एज का डिफरेंस आता है तो आप बदलते जाते हैं बेसिकली। हाँ, वो मेरे साथ थोड़ा है, लेकिन फिर भी मजे आ जाते हैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा ओवर एंटरटेनमेंट में तो नहीं, बट हाँ ठीक है, मन लग जाता है बातों में। चलिए खैर, हाँ बहुत अच्छा लगा था विवेक। पर्सनैलिटी डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती है। मेरे कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि उम्र के आधार पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कि एक उम्र के लोग जो हैं ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं, बजाय कि एक बहुत ज्यादा अंतर होने के जो बजाय, ऐसा नहीं है कि आप अच्छी दोस्तियां नहीं कर सकते, एज डिफरेंस के बावजूद भी कर सकते हैं, बट एज का फर्क पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, कि एक सर्टेन एज ग्रुप में अलग तरह से व्यक्ति सोचता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं आपकी व्यक्तिगत विविधताएं, या आपके व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है। तो अलग अलग लोग, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग मतलब कई बार आप अपने जैसी पर्सनैलिटी या कई बार एकदम ऑपोजिट से कनेक्ट करते हैं, तो इट डिपेंड्स। एजुकेशन शुड बी गिवन। एजुकेशन कैसे दी जानी चाहिए भाई? आपको हर व्यक्ति की नीड को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान में रख करके आपको एजुकेशन देनी है। बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन देनी है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन नाम की एक चीज होती है, यानी डिफरेंट मल्टीपल लेवल्स पे आपको समझना होगा। आप आसान भी चीजें करा रहे हैं, आप डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट भी रख रहे हैं, डिफिकल्ट भी रख रहे हैं। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदी अनुदेशन, बच्चों की नीड को समझते हुए डिफिकल्टी की जो वेरिंग लेवल्स हैं उनको ध्यान में रखना है। विभेदी अनुदेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, विभेदी अनुदेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों में भेद करो, इसका मतलब है एक ही मेथड से मत पढ़ाओ सबको, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करो, वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी यूज करो, ठीक है ना। वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी का मतलब क्या है कि आप एक मुश्किल सवाल भी कराते हैं, आसान भी कराते हैं, मॉडरेट भी कराते हैं, और अलग अलग तरह से समझाते हैं बच्चों को। किसी को एक एग्जाम्पल से, किसी को दूसरे से, किसी को करके सिखा रहे हैं, तो हर बच्चा सीख सके, इस तरह से आप पढ़ाते हैं। तो आप अपने इंस्ट्रक्शन में, अपने मेथड में परिवर्तन करते हैं नीड के अनुसार। बेसिकली सबको एक डंडे से नहीं हाँक रहे हैं, अलग अलग मेथड्स होने चाहिए, सिर्फ एक मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम मिस्टेक। चले, बहुत बढ़िया। अब कुछ पेडागोजिकल वेज हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए पढ़ाते समय इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डील करने के लिए। क्या पेडागोजिकल वेज हैं, यानी किन मेथड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किन तरीकों को आप ध्यान में रख सकते हैं जिससे बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाए, ठीक है ना। हाँ, कुछ टॉपिक्स सेम होते हैं नेहा, वो हर एक पेडागोजी के कोर्स में होंगे वो, क्योंकि हर पेपर में कुछ टॉपिक्स तो सेम होते ही होते हैं। इफेक्टिव
पेडागोजिकल वेज यानी प्रभावी शैक्षणिक तरीके, अच्छे तरीके पढ़ाने के, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से डील करने के लिए बच्चों के। इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट यानी कि सामग्री का एकीकरण, यानी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को जोड़ के पढ़ाएं, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके आप पढ़ा सकते हैं। जैसे फिजिक्स और मैथ्स में कुछ चीजें कॉमन होती हैं तो वो इंटीग्रेट हो जाएंगी। आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप भाषा भी सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो सामग्री, क्योंकि भाषा तो है ही ना उसमें, तभी तो भाषा के माध्यम से हिस्ट्री सीख रहे होंगे आप। सामग्री का एकीकरण, सामग्री का एकीकरण, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन। एबिलिटी ग्रुपिंग, विभेदी अनुदेशन अभी हमने समझा कि वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे आप एक ही मेथड नहीं, मल्टीपल तरीके नीड के हिसाब से मेथड्स में चेंज लाते हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग जनरली अवॉइड करनी चाहिए, बट अगर करनी पड़ रही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस देनी है तो म्यूजिक, कुछ बच्चों ने म्यूजिक चूज किया है तो वो म्यूजिक के लिए एक अलग क्लास में जाते हैं। लैक ऑफ प्रेजुडिसेस, जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव, यानी आपको पूर्वाग्रह नहीं लेके जाने हैं। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? पूर्वाग्रह होते हैं आपके, अरे इस जाति के लोग तो ऐसे होते हैं, इस धर्म के लोग ये होते हैं, ये इस राज्य से आया, ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये तो पढ़ लेगा, ये तो इसमें अच्छा ही होगा। पहले से अपनी राय नहीं बना के जानी है, हर बच्चा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव रखना है, जेंडर के आधार पे हो, पूर्वाग्रह तो किसी भी आधार पे पहले से अपनी एक ओपिनियन नहीं बना के चलनी है कि लड़की है तो ये तो मैथ्स में अच्छी नहीं होगी, है ना, लड़का है तो ये तो इमोशंस नहीं रख सकता, इसको तो डांट दो कितना भी, है ना। और तो जेंडर के आधार पे हो, चाहे किसी की जाति के आधार पे हो, चाहे किसी की भाषा के आधार पे हो, पहनावे के आधार पे हो, दिखने के आधार पे हो, आपको पहले से पूर्वाग्रह नहीं लेकर के जाने हैं, एक प्री नोशन, प्री कंसीव्ड नोशन, स्टीरियोटाइप नहीं लेकर के जाना है ना। इगैलिटेरियन पेडागोजी यानी एक समतावादी शिक्षा शास्त्र, नीड के हिसाब से सबको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पेडागोजी अपनाएंगे, अपने मेथड जो आपकी सुविधा, जिस जगह पे जैसा नीड होगी वैसे मेथड को आप अपनाएंगे। कुल मिलाकर की बात ये है। यहाँ पे आप विद इन क्लास ग्रुपिंग और बिटवीन क्लास ग्रुपिंग होती है। बेसिकली आर टीचर्स प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर एबिलिटी इनटू, देखो एबिलिटी ग्रुपिंग क्षमता समूहन दो प्रकार के होते हैं, विद इन क्लास और बिटवीन क्लास। एबिलिटी ग्रुप इनटू स्मॉल ग्रुप्स यूजुअली फॉर रीडिंग और मैथ इंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको बताया, मान लीजिए एक मैथ की अलग से स्पेशल क्लास लगी है, या मैथ्स जिन बच्चों के पास है वो मैथ्स की एक अलग क्लास में चले जाते हैं, म्यूजिक जिनके पास है वो म्यूजिक की क्लास में जाते हैं, स्पोर्ट्स जिनके पास है वो स्पोर्ट्स का एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है। ये है विद इन क्लास। बिटवीन क्लास होता है स्कूल्स प्रैक्टिस ऑफ सेपरेटिंग स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, कोर्सेज और कोर्स सीक्वेंसेस, करिकुलर ट्रैक्स बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक अचीवमेंट। कई बार होता है ना, ए सेक्शन में इतने % वाले बच्चे, बी में ये, तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। बट ये इस आधार पर भी हो सकता है कि कॉमर्स का सेक्शन अलग है, साइंस का अलग है और ह्यूमैनिटीज का अलग है। तो ये बिटवीन क्लास ग्रुपिंग होगी, अलग अलग क्लास। क्लास के अंदर ऐसे हो सकती है कि एक बच्चे के पास म्यूजिक है तो वो म्यूजिक की क्लास में अलग चला जाता है, बाकी सब्जेक्ट बाकी बच्चों के साथ पढ़ता है, तो ये भी किया जा सकता है। इसको एबिलिटी ग्रुपिंग कहते हैं। अब एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है इसकी, इस पर चर्चा अब हम कल करेंगे, आई मीन वेंसडे करेंगे, मंडे वेंसडे फ्राइडे आपकी क्लास